ओके, सो हमारा आज का टॉपिक है कंटेंट प्लानिंग। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? हम कंटेंट प्लानिंग पढ़ेंगे। यस चंद्र, इफ यू वांट तो आप जा सकते हो। सेशन ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस क्लास के? अंडरस्टैंड हाउ टू प्लान कंटेंट। ठीक है, कंटेंट को प्लान कैसे किया जाता है लिखने से पहले, ये समझोगे आप। फिर लर्न हाउ टू चूज रेलिवेंट टॉपिक्स। रेलिवेंट टॉपिक्स कैसे चूज करने हैं, जो आपकी ऑडियंस पढ़ना चाहती हो वैसे टॉपिक्स कैसे चूज करने हैं वो समझेंगे। आइडेंटिफाई टारगेटेड ऑडियंस नीड। जिस ऑडियंस के लिए आप लिख रहे हो उनकी नीड्स क्या है, वो कैसा कंटेंट पढ़ना, कैसा कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हैं, वो पढ़ेंगे। जनरेट कंटेंट आइडियाज। आइडियाज कैसे जनरेट करने हैं कंटेंट को लिखने के लिए। ओके, वी विल लर्न दैट। व्हाट इज कंटेंट प्लानिंग? कंटेंट प्लानिंग का सिंपल मतलब, बहुत अगर हम सरल भाषा में से समझें तो इसका मतलब है लिखने से पहले सोचना। Content planning is the process of deciding what to write, who to write for, how to structure the content. ठीक है, लिखने से पहले सोचना कि हमें क्या लिखना है, किसके लिए लिखना है और उसको कैसे स्ट्रक्चर करना है। इसको हम बोलते हैं कंटेंट प्लानिंग। कंटेंट प्लानिंग, इसके नाम से ही आप समझ रहे होंगे, कंटेंट को प्लान करना, पूरा स्ट्रक्चर बनाना अपने दिमाग में, सोचना कि हम क्या लिखेंगे, किसके लिए लिखेंगे, किसके बारे में लिखेंगे, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। कि हम ये खुद से क्वेश्चन करना कि अगर हम ये टॉपिक लिख रहे हैं तो हम जिन लोगों के लिए लिख रहे हैं उनकी लाइफ में इस टॉपिक का कोई रेलेवेंस भी है, क्या वो कंटेंट पढ़ना भी चाहते हैं वो वाला। ठीक है, ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम करते हैं कंटेंट प्लानिंग। सो ऐसे समझिए, इट फोकस ऑन व्हाट टू राइट। क्या लिखना है, किसके लिए लिखना है, हु टू राइट फॉर, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, क्या उस टॉपिक की उस इंसान की जिंदगी में कोई रेलेवेंस रेलेवेंस भी है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, व्हाट इज कंटेंट प्लानिंग? कंटेंट प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग व्हाट टू राइट, who to write for, how to structure the content. I will answer in last minute. Wait. Good planning leads to clear and effective writing. अगर आपने अच्छा प्लान किया होगा तो आप अच्छे से लिख पाओगे, क्लियरली लिख पाओगे। ठीक है, क्लियरली लिख पाओगे, इफेक्टिव वे में लिख पाओगे। इफेक्टिव वे मतलब ऑडियंस आपका कंटेंट अच्छे से पढ़ पाएगी, उन कुछ इम्पैक्ट होगा आपकी राइटिंग का। ऑडियंस विल टेक समथिंग फ्रॉम योर राइटिंग। ठीक है, उनको कुछ मिलेगा आपकी राइटिंग से या आपके कंटेंट से। तो इसको हम बोलते हैं, इस पूरी चीज को, क्या लिखना है, किसके लिए लिखना है, क्या इस टॉपिक का कोई महत्व है उनकी लाइफ में जिनके लिए हम लिख रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कंटेंट प्लानिंग। इस सब सोचने को क्या बोलेंगे? कंटेंट प्लानिंग। अगर फॉर एग्जाम्पल आप सब बैचलर्स के हो, है ना, तो अगर मैं बैचलर्स के बच्चों को थर्ड या सेकंड क्लास का कंटेंट दे दूं तो आपकी लाइफ में उस कंटेंट की कोई रेलेवेंस है अब के टाइम में? कि आपको आप वो यूज कर पाओगे वो वाला कंटेंट? आंसर में इन चैट बॉक्स फटाफट। क्वेश्चन रिपीट मैम। ओके वेट, मैंने आपसे पूछा था कि अगर जैसे आप लोग बैचलर्स के स्टूडेंट्स हो या मास्टर के स्टूडेंट्स, कुछ भी स्टूडेंट्स लगा लो हाई हाई ग्रेड्स के, जो कॉलेज स्टूडेंट्स है, अगर मैं उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड का कंटेंट दे दूं या बुक्स दे दूं पढ़ने के लिए,
तो इसका कोई रेलेवेंस होगा आपकी लाइफ में? आप सोचोगे ना कि क्या हम तो ग्रोन अप्स हैं, हम तो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, हम क्या करें फर्स्ट सेकंड का पोएम्स पढ़ के, प्लस माइनस के सम सीख के हम क्या करेंगे? कोई रेलेवेंस नहीं होगा ना, है ना? कोई यूज नहीं होगा इस चीज, क्योंकि वो चीजें आपने पढ़ रखी हैं, तो आप सोचोगे कि क्या करना है अब इसका, है ना? हाँ। तो यही यही सोच हमें, ये क्वेश्चन हमें दिमाग में रखना है लिखते वक्त कि हम किन के लिए लिख रहे हैं, उनकी नीड, उनको जरूरत भी है इस कंटेंट की। तो इसको हम बोलते हैं कंटेंट प्लानिंग। अब आ जाते हैं कंटेंट प्लानिंग की इंपॉर्टेंस पे। इंपॉर्टेंस ऑफ कंटेंट प्लानिंग। कंटेंट प्लानिंग हेल्प टू सेव टाइम व्हाइल राइटिंग। कंटेंट प्लानिंग क्या करती है? हमारा टाइम बचाती है कंटेंट लिखने के दौरान। क्योंकि अगर हमने अच्छे से कंटेंट प्लानिंग की होगी, आइडियाज पहले ही सोच रखे होंगे, तो हम लिखने के दौरान बार बार सोचेंगे नहीं। ऐसा नहीं होगा कि 2 लाइंस लिख ली फिर से सोच रहे हैं, 2 लाइंस लिख ली फिर से सोच रहे, ऐसे क्या होगा? आपके कंटेंट में क्लैरिटी नहीं बनेगी, एक फ्लो नहीं बढ़ पाएगा, फ्लो नहीं बन पाएगा, और फ्लो नहीं होगा तो आपका कंटेंट रीडेबल नहीं होगा, ऑडियंस रीड नहीं कर पाएगी इस कंटेंट को। सो क्या करना है? पहले से सोचना है, कंटेंट को पहले प्लान करना है लिखने के। पहले सोचो अपने दिमाग में आपको क्या लिखना है, किसके लिए लिखना है, उस कंटेंट की इंपॉर्टेंस आपकी ऑडियंस की लाइफ में, ये सब सोचो, फिर उसको लिखो। इससे क्या होगा? आपका टाइम सेव होगा। आप राइटिंग के दौरान बार बार पॉज नहीं लोगे, पॉज लेके सोचोगे नहीं, बार बार ओवर थिंकिंग नहीं होगी। ठीक है? अगर आप पहले से प्लान रहोगे, पहले से अपने कंटेंट को प्लान रखोगे, फिर स्टे फोकस्ड ऑन द टॉपिक। कंटेंट प्लानिंग से क्या होता है? आपने एक टॉपिक लिया, फिर आप एक टॉपिक के बारे में ही सोच रहे हो। ठीक है? एक टॉपिक लोगे, एक टॉपिक के बारे में सोचोगे, उसको ब्रेनस्टॉर्म करोगे, उसको प्लान करोगे कि मैं इस टॉपिक में क्या आइडियाज डालूंगा, इसके एडवांटेजेस डालूंगी या डिसएडवांटेजेस डालूंगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत सोचने लगते हैं। हम्म। ड्यूरिंग राइटिंग नहीं सोचना है, ड्यूरिंग, हाँ, लिखने में। आई नो स्नेहा, पहले सोच के रखना है। इससे डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगी लिखने के दौरान, आप टॉपिक पे भी फोकस रहोगे, इधर उधर ध्यान नहीं भटकेगा। इसलिए कंटेंट प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। डिलीवर स्ट्रक्चर्ड कंटेंट। स्ट्रक्चर जैसे कि मैंने ब्लॉग भी पढ़ाया था आपको, उसका भी एक स्ट्रक्चर बताया था ना, टाइटल, इंट्रोडक्शन, बॉडी, देन कंक्लूजन, है ना? बताया था ना मैंने। तो कंटेंट प्लानिंग भी आप ऐसे ही करोगे, जो आपने टॉपिक लिया है आप सोचोगे किस टॉपिक को मैं ये टाइटल दूंगी, इंट्रोडक्शन में इसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगी, इसको डिफाइन करूंगी कि ये टॉपिक है किसके बारे में। ठीक है? फिर मैं इसकी बॉडी लिखूंगी, बॉडी पैराग्राफ्स लिखूंगी या बुलेट पॉइंट्स लिखूंगी। आप पहले ही सोच लोगे, जैसे आपका टॉपिक है टॉप 10 स्टडी टिप्स फॉर स्टूडेंट्स, तो आप पहले से सोच लोगे कि इसको मैं ये टाइटल दूंगी, जैसे मैंने टाइटल दिया टॉप 10 स्टडी टिप्स, फिर इंट्रोडक्शन में इन टिप्स की इंपॉर्टेंस बताऊंगी, फिर बॉडी में मैं वो पॉइंटर्स लिखूंगी कि ऑलवेज टेक ब्रेक व्हेन यू आर स्टडिंग, स्लीप अर्ली, यूज योर मोबाइल फोन लेस, रिड्यूस द स्क्रीन टाइम। ठीक है? इनको मैं पॉइंटर्स में लिखूंगी। फिर इससे क्या होता है? आप एक स्ट्रक्चर्ड कंटेंट डिलीवर कर पाते हो। इम्प्रूव क्वालिटी एंड क्लैरिटी। अगर पहले से सोच रखा होगा कि आर्टिकल में या ब्लॉग में ये लिखना है, तो उसकी क्लैरिटी बनी रहेगी, एक आइडियाज का फ्लो मेंटेन होगा। क्वालिटी एंड क्लैरिटी ज्यादा हो तो रीडेबल होता है कंटेंट, ऑडियंस को अच्छा लगता है, पढ़ने में अच्छा लगता है, आपकी ब्लॉग पे या आर्टिकल पे व्यूज ज्यादा, व्यूअरशिप इंक्रीज होती है अगर आपका कंटेंट क्लियर है, प्रिसाइज है, कंसाइज। कंसाइज का क्या मतलब होता है? क्लैरिटी एंड शॉर्ट। अगर आपका कंटेंट क्लियर है एंड शॉर्ट है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंसाइज। प्लानिंग रिड्यूस कंफ्यूजन एंड इम्प्रूव आउटकम। प्लानिंग से क्या होता है? कंफ्यूजन रिड्यूस होती है और आउटकम बढ़ता है। आप लिखने के दौरान सोचोगे नहीं
लिखने के दौरान सोचोगे नहीं कि ये लिखना चाहिए या ये लिखना चाहिए, अगर पहले से आपने सोच रखा होगा। फिर आप कंफ्यूजन नहीं, अगर दो दो आइडियाज है, अगर फॉर एग्जाम्पल आप लिख रहे हो, कोई ब्लॉग लिख रहे हो, चलो कोई पोइट्री या कोई पोएम ही क्यों ना लिख रहे हो, आप क्रिएटिव राइटिंग पे आ जाओ। कुछ बच्चे क्योंकि क्रिएटिव होते हैं, कईयों को ऐसी टेक्निकल चीजें अच्छी नहीं लगती, लाइक मी, मैं ज्यादा क्रिएटिव राइटिंग में इंटरेस्टेड हूँ। तो आप कोई अगर कोई नोवेल लिख रहे हो, कोई स्टोरी लिख रहे हो, आपको दो आइडियाज है, आप लिखने बैठ गए, पर अब आपके दिमाग में दो आइडियाज आ गए। नाउ यू विल बी थिंकिंग कि यार ये वाला आइडिया अच्छा है या वो वाला आइडिया अच्छा है। तो लिखने से पहले आप क्या करोगे, अगर आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज हैं, तो पहले आप उनको रिफाइन करोगे, फिगर आउट करोगे कि कौन सा आइडिया मुझे इस नोवेल में लिख डालना चाहिए, कौन सा प्लॉट ट्विस्ट देना है या क्या मुझे लिखना है। तो आपको राइटिंग के दौरान कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ये इसका बहुत मेन पॉइंट होता है। इम्प्रूव आउटकम। आउटकम कैसे? आउटकम्स मतलब क्लैरिटी, पर रीडेबल होंगे। अच्छे कंटेंट की क्या आउटकम होती है? अच्छे कंटेंट की आउटकम यही होती है ना, हॉबी। वेरी गुड, सुहानी। हाँ, नाउ द पॉइंट इज चूजिंग द राइट टॉपिक। हमने टॉपिक सही चूज करना है, रेलिवेंट टू द ऑडियंस। आवाज क्लियर नहीं आ रही? इज इट क्लियर नाउ? अब सुनाई दे रहा है? अटेंडेंस टीम पे नहीं बन रही है। डोंट वरी, आई विल फिगर इट आउट। ओके, चूजिंग द राइट टॉपिक। अ गुड टॉपिक शुड, मैम मेरी प्रीवियस अटेंडेंस लगी, क्या करूं? कॉल ऑन द सपोर्ट, जो प्रशांत सर ने स्टूडेंट सपोर्ट नंबर दिया है ना, उस पे कॉल करो। चूजिंग द राइट टॉपिक, गाइस डोंट डाइवर्ट फ्रॉम द टॉपिक। पहले पढ़ लीजिए। रेलिवेंट टॉपिक होना चाहिए, जैसे मैंने बोला कि ऑडियंस जो चीजें पढ़ना चाहती है। पहले तो आपने कोई टॉपिक उठाया, आपके दिमाग में होगा ना, आपने सोचा होगा, प्लान करा होगा कि मुझे इस एज ग्रुप के लिए लिखना है या इन लोगों के लिए लिखना है। आपने उस ऑडियंस को अपने दिमाग में रख के वो कंटेंट लिखा होगा ना। जैसे अगर मैं सॉरी, जैसे अगर मैं एग्जाम टिप्स लिख रही हूँ, तो मैंने अपने दिमाग में क्या रखा? स्टूडेंट्स को। ठीक है, मैंने स्टूडेंट्स को रखा अपने दिमाग में। अगर मैं अपना अगर मैं एग्जाम टिप्स लिख रही हूँ, पर मेरा टारगेट है हाउस वाइफ्स, वो क्या करेंगे एग्जाम टिप्स का? ठीक है, उनकी लाइफ में हाउस वाइफ्स ये भी हो सकता है कि इफ दे आर स्टडिंग अलोंग विद वर्किंग, ठीक है, वो हाउस वाइफ वाइफ भी है बट वो साथ में पढ़ भी रही है। बट इफ शी इज ओनली अ हाउस वाइफ या कोई लेबरर है, ठीक है, या कोई अलग प्रोफेशन में है, वो स्टूडेंट लाइफ अपनी जी चुका है, खत्म हो चुका है, मतलब खत्म नहीं हो चुका है, मतलब उसकी स्टूडेंट लाइफ खत्म हो चुकी है, तो क्या होगा? उसकी लाइफ में इस टॉपिक का कोई रेलेवेंस नहीं होगा। तो आपने क्या दिमाग में रखना है? आप जो भी टॉपिक चूज कर रहे हो, वो आपकी टारगेटेड ऑडियंस को मैच करना चाहिए। अगर मैं स्टूडेंट्स के लिए कुछ लिखना चाहती हूँ, मैं एजुकेशन पे लिख दूंगी या कोई एजुकेशनल टॉपिक पे लिख दूंगी। ठीक है, जैसे एआई इन हेल्थ केयर, एआई इन मेडिकल फील्ड, ऐसे टॉपिक्स जो रेलेवेंस रखते हैं उनकी लाइफ में, कोई यूज होगा। या कुछ एआई टूल्स के बारे में उनको इन्फॉर्म कर दूंगी अपने आर्टिकल में या ब्लॉग में। तो ऐसे हमने लिखना है। टीचर ट्रेनिंग, एग्जैक्टली, जो बीएड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आई विल राइट आर्टिकल और ब्लॉग ऑन टीचर ट्रेनिंग, है ना? तो जिनके लिए भी, इससे आपको समझ आया ना? फर्स्ट डे ज्वाइन या फर्स्ट डे ज्वाइन, आज आपका फर्स्ट डे है। सो यही है
कि आपका टॉपिक आपकी ऑडियंस से मैच करना चाहिए। अब सेकंड पॉइंट क्या है? इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग। टॉपिक इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग होना चाहिए। ब्रॉड ट्राई करो कि बहुत ब्रॉड टॉपिक्स नहीं लो, सेक्शंस लो टॉपिक्स के। फॉर एग्जांपल एजुकेशन है। ओके ओके क्लास। फॉर एग्जांपल एजुकेशन। अब एजुकेशन ना एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है। एजुकेशन के बहुत सारे सेक्टर्स हैं। वेट, एजुकेशन के बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, जैसे एआई इन एजुकेशन, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, क्लास एजुकेशन। ठीक है, आपने क्या करना है? इग्नोर द ब्रॉडर टॉपिक। रादर देन चूजिंग द ब्रॉडर टॉपिक, यू विल चूज अ सेक्शन फ्रॉम दैट टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल जैसे भी मैंने बताया, हाँ देखो यहाँ पे पीपीटी में भी सेम दिया हुआ है। क्या करना है? स्टार्ट, वेट क्लास, वेट, कब स्टार्ट, ये कब स्टार्ट हुआ है? ब्रॉड टॉपिक चूज नहीं करना। एजुकेशन बहुत अम्ब्रेला टर्म है। एजुकेशन में बहुत सारी चीजें आती हैं। ऑनलाइन एजुकेशन आती है, क्लास एजुकेशन आती है, एआई आता है। ठीक है, बहुत सारे ऑनलाइन सिस्टम्स या बहुत सारे एजुकेशनल सिस्टम्स आते हैं। तो हमने अवॉइड करने हैं ऐसे ब्रॉड ब्रॉड टॉपिक्स, जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ। ठीक है, अब हेल्थ भी एक अम्ब्रेला टर्म है। हेल्थ में क्या क्या आता है? मेंटल हेल्थ आती है, विमेन हेल्थ आती है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ आती है। सो ट्राई करो कि ऐसे बहुत ज्यादा ब्रॉडर टॉपिक्स नहीं चूज करो, और ऐसे शॉर्ट और लेस एंगेजिंग टाइटल्स नहीं दो। थोड़ा क्लियर टाइटल दो, थोड़ा एंगेजिंग टाइटल दो। फॉर एग्जांपल रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब टाइटल देख के समझ में आ जाएगा कि इस चीज में या इस आर्टिकल में। नो, इस आर्टिकल डेली टीचर चेंज होती है कि नहीं? नहीं नहीं। ठीक है, अगर मैं टाइटल दूं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो साफ पता लग जाएगा कि किस चीज के बारे में बात हो रही है उसमें। सो ट्राई करो आपके टॉपिक्स आपकी ऑडियंस के मुताबिक हो, उनसे मैच करते हो, और इंटरेस्टिंग हो, एंगेजिंग हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं विमेंस के लिए लिख रही हूँ, मेरा टॉपिक है विमेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, विमेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब जो विमेन है, ये उनसे मैच करता है। विमेन्स पढ़ेंगी क्योंकि ये उनकी उनकी बॉडी के बारे में, उनकी एनाटॉमी के बारे में है। ठीक है, तो ऐसे टॉपिक्स चूज करो जो आपकी ऑडियंस पढ़ना चाहे, या उनकी जिंदगी में इसका कोई महत्व हो, मतलब इंपॉर्टेंस हो, रेलेवेंस हो। क्लियर एंड फोकस्ड। अब टॉपिक चूज करो, पर उस पे फोकस भी करो। ऐसा टॉपिक चूज करो जिसके बारे में आपको थोड़ी नॉलेज हो, थोड़ी क्लैरिटी हो। उस पे आप क्या करोगे? फोकस रह पाओगे, अच्छे से लिख पाओगे। टिप्स क्या है? चूज फैमिलियर। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे फोकस बोला था मैंने, चूज फैमिलियर और ट्रेंडिंग टॉपिक्स। फैमिलियर का मतलब है जिनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता है, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, उनको क्या बोलते हैं? फैमिलियर टॉपिक्स। ट्रेंडी टॉपिक्स चूज करो। अब आजकल क्या ट्रेंड में चल रहा है? चलो मुझे एक एक टॉपिक की एग्जांपल दो जो आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं, फास्ट। रिप्लाई इन चैट्स। स्किन केयर। ओके, देन AIS, नेहा, राइट। देन ओके ओके किमी। स्टडी। स्टडी ट्रेंडी टॉपिक है। कश्मीरी, हाँ, कश्मीरी वॉच, चैट जीपीटी, AI स्टडी। और आजकल ट्रेंड में, ज्यादा ट्रेंड में क्या है? क्या? ग्लोबल वार्मिंग, इन्वायरमेंटल। ग्लोबल वार्मिंग तो शुरू से ही ट्रेंड में है अमित। रील्स।
एक और चीज मिस कर रहे हो आप, बहुत ज्यादा ट्रेंड में है वो। इंस्टाग्राम। आईपीएल। यूजीसी नेट कैंसल्ड। नेट भी कैंसिल हो गया है क्या? मैंने तो नीट के बारे में सुना था। जेमिनाई, स्नैपचैट। नीट। यस। नीट कैंसिल, हाँ, ब्लॉग्स। आईपीएल नहीं है क्या ट्रेंडी टॉपिक? आईपीएल नहीं देखते हैं मैम। ओके। अमित। स्नेहा सिंह आईपीएल। आईपीएल कौन कौन देखता है, लेट मी नो फटाफट। मैं कभी कभी देखती। ओके। मैं नहीं देखती, मेरे को समझ नहीं आता। ठीक है। सब आपको समझ आया? आपने हमेशा अपना टॉपिक बहुत ट्रेंडिंग सा उठाना है, सो दैट लोगों को पढ़ने में मजा आए और आपकी व्यूज आए वहां पे। मुझे समझ आता है मैम। वेरी गुड। ब्रॉड टॉपिक्स अवॉइड करो, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, क्योंकि इनके बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं। सो फोकस ऑन दो सेक्टर्स। अंडरस्टैंडिंग द ऑडियंस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अपनी ऑडियंस को समझना। हु विल रीड दिस कंटेंट? जैसे मैंने पहले मोटापा या हाउ टू गेट फिट। हु विल रीड दिस कंटेंट? जो कंटेंट आपने लिखा है, आपको पता होना चाहिए कि मैं ये कंटेंट किसके लिए लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ। व्हाट डू दे नीड? उनको क्या चाहिए भी ये कंटेंट, या अगर ये नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? अपनी ऑडियंस को समझो। पहले देखो कि आपने जो क्या आपने आपकी जो ऑडियंस है, जो टारगेटेड ऑडियंस है, वो आपके टॉपिक से मेल खा रही है, मैच कर रही है। अगर आप बच्चों के लिए लिख रहे हो, स्टूडेंट्स के लिए लिख रहे हो कुछ, तो क्या आपका टॉपिक स्टूडेंट्स की लाइफ में कोई रेलेवेंस रखेगा, कोई इंपॉर्टेंस रखेगा? सो ट्राई करो कि आप ऐसे टॉपिक्स चूज करो। अगर आपकी टारगेटेड ऑडियंस स्टूडेंट्स है, तो आप ट्राई करो कि आप वैसे टॉपिक्स यूज करो। अगर आपकी टारगेट ऑडियंस है विमेन, तो आप उनसे रिलेटेड टॉपिक्स यूज करो। अब मेरे को एक एक टॉपिक बताओ। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि आपकी टारगेट ऑडियंस ऑडियंस है विमेन, ठीक है, तो आप कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो ट्रेंडी हैं विमेन्स को लेकर, आप उन पे लिखना चाहोगे? व्हाट विल यू राइट, व्हाट टॉपिक्स विल यू चूज? मैम जब चॉइस समझ ना आए तो? चॉइस अबाउट किस बारे में चॉइस? मैम वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम अमृतसर। ठीक है, ऑडियंस को ध्यान में रखो। हाँ, ये बताती हूँ। अंडरस्टैंडिंग द ऑडियंस। अंडरस्टैंडिंग द ऑडियंस का मतलब है समझना कि आप किस सॉरी, आपका कंटेंट कौन पढ़ेगा, उनकी लाइफ में इसकी कोई रेलेवेंस भी है, क्या उनको जरूरत भी है इस कंटेंट की। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूं ग्लो अप टिप्स, तो अगर मेरी ऑडियंस हो बच्चे, तो वो क्या करेंगे? अगर मेरे एज ग्रुप है 5 to 10, तो वो क्या करेंगे इन ग्लो अप टिप्स का? क्योंकि उस एज में बच्चों को इतना ग्लो अप वगैरह का नहीं होता है, ये सब चीजें टीन एज में जाके ज्यादा आती हैं। दैट वी वांट टू लुक गुड, क्योंकि पीयर प्रेशर होता है टीनेजर्स पे कि हमें सबसे अच्छे दिखना है। आप लोग कभी सोचते हो कि हमें सबसे अच्छे दिखना है? भीड़ में हम अलग से दिखने चाहिए। डू यू एवर थिंक? कोमल इज सेइंग यस, अंजलि इज आल्सो सेइंग यस। या, तो इसका बेसिक
बेसिक मतलब अगर आप पीपीटी इग्नोर भी करोगे तो बेसिक मतलब है अपनी ऑडियंस को समझना कि आपका कंटेंट वो चाहते भी हैं, वो पढ़ना भी चाहते हैं और आप उनकी लाइफ में आपके इस टॉपिक की कोई रेलेवेंस भी होगी अगर मैं उनके लिए लिखना चाह रही हूँ तो। व्हाट इज देयर लेवल, बिगिनर है या एडवांस्ड है? अगर मैं छोटे बच्चों को, फिफ्थ सिक्स क्लास के बच्चों को कंटेंट दे दूं मास्टर्स का या बैचलर्स का, क्या उनकी लाइफ में कोई रेलेवेंस होगा उस स्टेज पर उस कंटेंट का? उनको समझ में आएगा? उसको भी जरूरत है उस चीज को पढ़ने की? नहीं ना। तो वो कंटेंट क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा। इसके लिए ऑडियंस को समझना बहुत जरूरी है, अपनी ऑडियंस की नीड्स को, वो क्या चाहते हैं, वो क्या पढ़ना चाहते हैं। आपकी टारगेट ऑडियंस को इस कंटेंट की जरूरत भी है या नहीं, ये देखना, ये दिमाग में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। ये देखो जैसे यहाँ पे की पॉइंट पे लिखा हुआ है, कंटेंट शुड मैच ऑडियंस एक्सपेक्टेशन। आपका कंटेंट आपकी ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन को मैच करना चाहिए। आपका कंटेंट वही होना चाहिए जो आपकी ऑडियंस पढ़ना चाहती है। अब आइडियाज कैसे जनरेट, इसका मतलब ये हुआ हम जिसके लिए लिख रहे हैं उसका पैशन है। एग्जैक्टली exactly, वो उस कंटेंट को पढ़ना चाहता है या नहीं, या उसकी जिंदगी में उसकी कोई इंपॉर्टेंस होगी या नहीं। एग्जैक्टली विकास, दिस इज व्हाट इट मीन्स। अब आइडियाज कैसे जनरेट करने हैं? आइडियाज हम कैसे जनरेट करते हैं? सोच के। कोई टॉपिक लिया, उसको ब्रेनस्टॉर्म किया। ब्रेनस्टॉर्मिंग का सिंपल मतलब बताऊं मैं, लिखने से पहले सोचना, बहुत सोचना, आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म करना। अगर आपने कोई टॉपिक लिया है, फॉर एग्जांपल आपने लिया एआई इन एजुकेशन, ठीक है। अब उसको ब्रेनस्टॉर्म करोगे, आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म करोगे कि एआई कैसे हेल्प करता है एजुकेशन में। हेल्प विद योर असाइनमेंट, हेल्प विद लैंग्वेज, हेल्प इन स्टडिंग, है ना। ऐसे आप आइडियाज जनरेट करोगे अपने दिमाग में ब्रेनस्टॉर्मिंग से। ब्रेनस्टॉर्मिंग का सिंपल अर्थ है लिखने से पहले सोचना, आइडियाज सोचना, आइडियाज ढूंढना, अपने दिमाग में आइडियाज बनाना। फिर ऑब्जर्विंग डेली प्रॉब्लम्स, आप आइडियाज यहाँ से भी ले सकते हो। डेली प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व करना, आपके आसपास क्या चल रहा है इस टाइम, उन सबको देखना। उन सबको देखना, आइडियाज लेना आसपास अपनी सराउंडिंग से, फिर उस पे लिखना। पर लिखना कैसे? ब्रेनस्टॉर्म करके। टॉपिक आपने कहाँ से लिया, आइडिया कहाँ से जनरेट हुआ? आसपास की सराउंडिंग से। अब गिव मी वन एग्जांपल। अगर अपनी आसपास की सराउंडिंग की एक डेली प्रॉब्लम बताओ मुझे जिस पे आप लिखना चाहोगे, तो वो आपने जो टॉपिक लिखोगे यहाँ पे वो आपका मेन आइडिया होगा। एनी बेसिक सराउंडिंग प्रॉब्लम्स। कोई भी प्रॉब्लम जो आप अपने आसपास देख रहे हो अब के टाइम में। किसी के आसपास कोई प्रॉब्लम नहीं है? स्वच्छता, यस। नेटवर्क प्रॉब्लम, पोल्यूशन, एग्जैक्टली। सोशल मीडिया एडिक्शन, वेरी गुड। पोल्यूशन, हाँ। तो ये आपने मुझे टॉपिक्स दिए, तो ये आपका क्या हो गया, मेन आइडिया। ये आपने आइडिया जनरेट कर लिया, देखो कितना इजी था। आसपास की प्रॉब्लम्स को देख के आपने क्या करा, आइडिया जनरेट कर लिया। क्लीनलीनेस, यस नेहा। ऐसे ही आइडियाज जनरेट होते हैं आसपास को देख के, अपनी सराउंडिंग को देख के। सर्चिंग ऑनलाइन ट्रेंड्स, आप गूगल खोलोगे तो कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमने सर्च भी नहीं करी होती पर वो आ जाता है, वहां पे ऊपर लिखा होता है ट्रेंडिंग। गूगल से ट्रेंड्स निकाल सकते हो आप, वहां पे देख सकते हो नेटवर्क प्रॉब्लम एंड लाइट प्रॉब्लम। यस।
तो ऐसे हमने क्या करना है, आइडियाज जनरेट करने हैं। सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग, सोचना दिमाग से, सोच सोच के आइडियाज जनरेट करना। फिर ऑब्जर्व करना डेली प्रॉब्लम्स को, आसपास क्या हो रहा है, डेली प्रॉब्लम्स, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, एनवायरनमेंट पे कहाँ पे प्रॉब्लम है, सोसाइटी पे कहाँ पे प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम्स को देखना। इससे भी क्या होगा, आइडियाज जनरेट होंगे। अभी देखो आपने कितने सारे आइडियाज जनरेट करे हैं। स्वच्छता, नेटवर्क प्रॉब्लम, पोल्यूशन, सोशल मीडिया, क्लीनलीनेस, नेटवर्क प्रॉब्लम एंड लाइट, वाटर प्रॉब्लम, थिंकिंग, ऑब्जर्व, एम्पावर वुमेन। हम्म, नाइस। मैम आपकी आवाज, निशा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा आई गेस, क्योंकि बाकियों को तो आ रही है। ठीक है, ऐसे हमने क्या करने हैं, आइडियाज जनरेट करने हैं। क्वेश्चंस पूछो लोगों से, कम्युनिकेट करो। आप कम्युनिकेट करोगे, आइडियाज एक्सचेंज होगे, आप दूसरों के आइडियाज आपको पता चलेंगे। उनके आइडिया को आप ले सकते हो, अडेप्ट कर सकते हो। लिख अडेप्ट नहीं करना, मतलब सोचो उनके आइडिया को, लोग क्या सोच रहे हैं उस पे लिखो। एग्जाम्पल, व्हाट प्रॉब्लम्स डू स्टूडेंट फेस व्हाइल स्टडिंग? आंसर दिस क्वेश्चन। आप भी स्टूडेंट हो, व्हाट डू यू फेस व्हाइल स्टडिंग? कोई प्रॉब्लम जो आप फेस करते हो पढ़ने के दौरान। मोबाइल डिस्ट्रैक्शन, एग्जाम सेंटर दूर होना, ये भी मेन दिक्कत है, एग्जाम सेंटर दूर होना। मोबाइल डिस्ट्रैक्शन तो एवरी स्टूडेंट फेस, ऑफ कोर्स। सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल डिस्ट्रैक्शन, हाँ। तो ये तो मेन प्रॉब्लम है, मनी प्रॉब्लम। समझ सकती हूँ अशरफ। तो इससे क्या होगा, क्वेश्चन पूछोगे तभी भी आपको आइडियाज मिलेंगे। अब हम आ जाएंगे टाइप ऑफ कंटेंट आइडियाज पर। टाइप ऑफ कंटेंट में क्या इंक्लूड होता है, इंफॉर्मेशनल, ट्रैफिक प्रॉब्लम, कंसिस्टेंसी, डिस्ट्रैक्शन, फैमिली प्रेशर एंड मेनी मोर। एग्जैक्टली। इंफॉर्मेशनल कंटेंट क्या होता है, जब हम किसी को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। कभी कभी आप अगर कोई प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, फॉर एग्जांपल कोई लैपटॉप लेके आ रहे हो या फ्रिज लेके आ रहे हो, तो उसमें मैनुअल गाइड्स मिलती है ना, उसमें इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं किसको ऐसे ऑपरेट करना है, ये चीज ऐसे चलेगी, है ना। उसको हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशनल कंटेंट। मैनुअल्स जो किसी प्रोडक्ट के साथ मिलते हैं, या फॉर एग्जांपल मैंने कोई ब्लॉग लिखा, उस पे मैंने किसी चीज की रेसिपी बताई, अब उस रेसिपी में क्या कर रही हूँ, मैं इन्फॉर्म कर रही हूँ, उसको हम क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेशनल कंटेंट। देन कम्स ओपिनियन बेस्ड, वेट, ओपिनियन बेस्ड कंटेंट कैसा होता है, उसमें हम अपने पर्सनल व्यूज दिखते हैं, हमारा क्या ओपिनियन है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने टॉपिक लिया कि इज एआई सेफ टू यूज, ठीक है, और विल एआई रिड्यूस जॉब मार्केट। ठीक है, अगर मैंने ऐसा टॉपिक लिया, इस पे मैं अपने ओपिनियंस लिखूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको लगता है कि एआई आने वाले वक्त में जॉब्स कम कर देगा, क्योंकि ज्यादा काम तो एआई खुद ही करने लग जाएगा। अब कोई बोलेगा यस मैम, कोई बोलेगा नो मैम। इसका क्या मतलब होता है, अपना एक ओपिनियन होना, अपना एक व्यू पॉइंट होना। अब यू गाइस टेल मी, आपको लगता है एआई विल कॉन्कर जॉब मार्केट? डू यू थिंक?
यस। लगता है आपको? डू यू थिंक एआई विल कॉन्कर जॉब मार्केट इन फ्यूचर? स्नेहा इज सेइंग यस मैम। एजुकेशनल कंटेंट होता है लर्निंग कंटेंट। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये पीपीटी। पीपीटी क्या है? एजुकेशनल कंटेंट। हमारी बुक्स क्या है? एजुकेशनल कंटेंट। बिकॉज वी आर गेटिंग एजुकेशन। ठीक है। अब यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म्स या लैंग्वेज लर्निंग प्लेटफॉर्म्स वो सब क्या है? एजुकेशनल कंटेंट। तो कोई भी कंटेंट जिससे आप लर्न कर रहे हो, जो कंटेंट आपको एजुकेट कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? एजुकेशनल कंटेंट। एंटरटेनिंग कंटेंट, मूवीज, स्टोरीज, नॉवेल्स, पोएम, पोइट्री, बहुत क्रिएटिव चीजें। कार्टून्स लगा लो, बच्चे देखते हैं कार्टून्स, वो सब क्या है? आई थिंक नो मैम, बिकॉज उसे ऑपरेट करने के लिए भी तो हमारी जरूरत पड़ेगी ना बहुत कुछ। एग्जैक्टली ये देखो क्लैश ऑफ आइडियाज। ऊपर मुझे, हाँ हाँ, हम भी देखते हैं। विकास बस सिंह यस मैम, इसमें कोई शक नहीं है। और सुहानी सिंह नो मैम, बिकॉज ऑपरेट करने के लिए भी हमारी जरूरत। इसको हम क्या बोलते हैं? ओपिनियन बेस्ड। हम भी देखते हैं। कौन सा? आई लाइक कार्टून। विच कार्टून? तो वो सब क्या है? एंटरटेनिंग कंटेंट है। अब प्लानिंग कंटेंट स्ट्रक्चर, जैसे मैंने कल ब्लॉग में बताया था, टाइटल होना चाहिए कैची सा, इंट्रोडक्शन होनी चाहिए। नो मैम, दे कांट रिप्लेस, वी आर ऑपरेटिंग एआई, देयरफॉर वी कैन अवॉइड एआई, या ऑल कार्टून स्टोरीज। ठीक है। इंट्रोडक्शन में आप इंट्रोड्यूस करोगे टॉपिक को, बॉडी पॉइंट्स, जो उसकी मेन बॉडी है उसका जो पूरा है। कंक्लूजन में अपने अपने थॉट्स। प्लान स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर अच्छा होगा, रीडेबिलिटी बढ़ेगी, रीडर अच्छे से रीड कर पाएगा आपका कंटेंट। सिंपल कंटेंट प्लान एग्जांपल ये देखो, जैसे हमारा टॉपिक है हेल्दी लाइफस्टाइल। टाइटल क्या हो गया? 5 टिप्स फॉर हेल्दी लाइफ। इंट्रोडक्शन क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ। इंट्रोडक्शन में आप हेल्थ की इंपॉर्टेंस बताओगे कि क्यों हमें हेल्दी लाइफस्टाइल अडेप्ट करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए। बॉडी क्या होगी? बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज रेगुलरली, स्लीप वेल। ठीक है। कंक्लूजन में आप अपना थॉट बता दोगे, या आप इंकरेजमेंट या कोई सजेशन, रिकमेंडेशन, वो सब दोगे। अब हमारे आगे कंटेंट प्लानिंग टूल्स। ठीक है। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद आपने ब्रेनस्टॉर्म कर लिए अपने आइडियाज, उनको कहीं लिखना भी है ना। ब्रेनस्टॉर्म कर लिया दिमाग में, आपको पता नहीं चलेगा आप कब भूल गए। सो ट्राई टू राइट। जब आप ब्रेनस्टॉर्म कर लेते हो, अपने आइडियाज को लिस्ट करो। ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद का मेन पॉइंट ही लिस्टिंग ऑफ आइडियाज है। उनको लिस्ट करो सोचने के बाद, सो दैट जब आप लिख रहे हो आप भूल ना जाओ। फिर आप अपनी नोटबुक या डायरी, जहां पे भी आपने उन आइडियाज को लिस्ट करा था, उसको लो, और जहां पे आप अपना कंटेंट लिख रहे हो, उन आइडियाज को लेके अपने उन आइडियाज को इलेबोरेट कर सको अपने ओरिजिनल कंटेंट में। बुलेट पॉइंट्स में लिखो। जब सोच रहे हो तो उसको छोटे छोटे पॉइंट्स में या वर्ड्स में लिख लो। वर्ड्स में लिखोगे आपको याद रहेगा कि मैंने ये आइडिया सोचा था और मैंने इसको ऐसे इलेबोरेट करना है। ठीक है। माइंड मैप का मतलब होता है आइडियाज को कनेक्ट करना। अगर आपने बहुत सारे आइडियाज सोचे हैं, यस मैम, इंट्रोडक्शन, प्रो, कॉन्स, डिपेंड ऑन हाउ टू राइट कंटेंट। या माइंड मैप इज सिंपली मीन्स कनेक्शन ऑफ आइडियाज, कनेक्टिंग डिफरेंट आइडियाज टुगेदर, और फिर उनको फ्लो में लिखना, एक कोहेरेंस में लिखना। कोहेरेंस मीन लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडियाज, उसको हम क्या बोलते हैं? कोहेरेंस बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ये न्यू वर्ड्स यू विल लर्न। कोहेरेंस मीन्स लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडियाज। अब आ गया लिस्टिंग। लिस्टिंग क्या होती है? आइडियाज को लिस्ट करना, कॉपी पे लिखना उनको, या किसी भी डायरी, जहां पे भी आप लिखना चाह रहे हो उन आइडियाज को लिखना, उसे हम क्या बोलेंगे? लिस्टिंग ऑफ आइडियाज। कंटेंट प्लानिंग टूल्स इजी था। नोटबुक होनी चाहिए, डायरी, उनको चाहे बुलेट पॉइंट्स में लिखो,
माइंड मैप करो, अपने आइडियाज को कनेक्ट करो, फिर उनको लिस्ट करो किसी भी कॉपी पे। यूज एनी मेथड दैट हेल्प ऑर्गेनाइज आइडियाज क्लियरली। अब इनमें से आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो जो आपको इजी लगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं, इफ आई हैव टू राइट कंटेंट, अगर मुझे कंटेंट लिखना हो तो मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड लिस्टिंग चूज करूंगी। पहले मैं अपने आइडियाज को ब्रेनस्टॉर्म करूंगी, फिर लिस्ट करूंगी। ये देखो जो लास्ट पॉइंट है लिस्ट, उनको लिखूंगी कहीं पे, सो दैट अगर मैं उस कंटेंट को बाद में भी लिखना चाहूँ, 2 3 4 दिन बाद भी लिखना चाहूँ, तो मुझे अपने आइडियाज याद रहें। ओके, सो नाउ वी हैव छोटी सी एक्टिविटी। चूज अ टॉपिक, आइडेंटिफाई टारगेट ऑडियंस, जनरेट 3 5 कंटेंट आइडिया, सिलेक्ट वन आइडिया। ओके, तो चैट में ही करते हैं ये वाली एक्टिविटी। कोई एक टॉपिक लो, उसके नीचे लिखना टारगेट ऑडियंस कि आप किसके लिए ये कंटेंट लिख रहे हो, और 2 3 पॉइंट लिख देना, बॉडी पॉइंट लिख देना। बॉडी पॉइंट नहीं, मतलब आइडिया लिख देना कि इस कंटेंट में आप क्या क्या आइडियाज इनकॉर्पोरेट करना चाहोगे। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं 47 हो गए हैं, मैं 55 तक वेट करूंगी आप सबके रिस्पॉन्सेस का। और जो सबसे ज्यादा अच्छे आइडियाज होंगे ना, आई विल लाइक दोज कमेंट्स, सो यू विल सी। क्वेश्चन रिपीट, 1 मिनट। क्वेश्चन रिपीट मतलब चूज अ टॉपिक एंड आइडेंटिफाई टारगेट ऑडियंस। किसके लिए मैम? आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट हुज राइटिंग स्किल हैव डिक्रीज, वी कैन यूज मोर ऑन सोशल मीडिया मार्केटिंग। We can use more on social media marketing. What do you mean? Because of social media? You mean writing skills have reduced because of social media? You don't understand. ये देखो एक्टिविटी में लिखा है ना, इट्स वेरी क्लियर। कोई भी एक टॉपिक चूज करो और उसकी टारगेट ऑडियंस बताओ। मतलब फॉर एग्जाम्पल एग्जाम एक टॉपिक है, तो आप क्या लिखोगे नीचे? टारगेट ऑडियंस डाल के स्टूडेंट्स। ये कहने का मतलब है मेरा। Let me give you example. Audience, 8 minute मैम। ओके, दिस इज व्हाट आई मीन। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे टॉपिक चूज किया विमेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और मेरी टारगेट ऑडियंस क्या थी? विमेन। इसी वे में आपको मैं बोल रही थी कि एक टॉपिक चूज करो और वहां पे नीचे लिखना ऑडियंस, टाइटल। जी काजल, एग्जैक्टली। ऐसे ही होना चाहिए। मेंटल हेल्थ स्टूडेंट। ओके, स्टडी में ऑलवेज कंसंट्रेट होना चाहिए। कंसंट्रेट के स्पेलिंग गलत है। स्टडी में ऑलवेज कंसंट्रेट। दिस इज स्पेलिंग, स्नेहा। इट्स ओके, इट्स ओके। हेल्दी लाइफस्टाइल फॉर सीनियर सिटीजन, न्यूट्रिशियस डाइट, मेंटल हेल्थ।
Roshan, you are in this class? How come? Yes, class. So we have a nice response here from Roshan. उन्होंने टॉपिक चूज किया है हेल्दी लाइफस्टाइल, टारगेट ऑडियंस है सीनियर सिटीजन्स और आइडियाज हैं न्यूट्रिशियस डाइट, मेंटल एंड सोशल हेल्थ, हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन। वेरी गुड। अमित ने चूज करा मेंटल हेल्थ, ऑडियंस है स्टूडेंट। स्नेहा सेट स्टडी में कंसंट्रेशन होना चाहिए और इसके टारगेट ऑडियंस क्या होगी? स्टूडेंट्स। Amit, mental health student relatable, evidence-based issue that empower your audience, recognize warning signs, foster supportive communities. Very good. Yes. रोशन आपका बैच तो खत्म हो गया था ना? So how are you in this class? This is the second batch of content writing, or maybe third batch. Vikas, mental health student, evidence-based issue. Yes. Mental health. I'm glad कि आप लोग mental health पे लिख रहे हो. Very good. Ma'am, may I not join? If you are getting links, then you can join. I do not have any problem. Concentrate, study related. Ma'am, download class. Uh, Zafrin, I will give you link in chat, okay? वहां से आप YouTube का link दे दूंगी. चलो, अब हम डिस्कस कर लेते हैं. एक्टिविटी हो गई खत्म. Why did you choose your topic? Oh, wow. ठीक है. जो आपने टॉपिक चूज करे हैं वो क्यों चूज करे हैं? पहला सवाल हम करते हैं रोशन से. तो रोशन, आपने क्या चूज करा था? हेल्दी लाइफस्टाइल. आपने क्यों चूज करा? मैं आपको माइक का असेस देती हूँ. तो हाँ रोशन, व्हाई डिड यू चूज दिस टॉपिक? आपकी क्या आइडियाज थी और कौन सा आइडिया स्ट्रॉन्गेस्ट था? कोई भी बता दो, मैं सबको दे देती हूँ असेस माइक का. जस्ट टेल मी, आपने जो टॉपिक चूज करा क्यों चूज करा? नमस्ते मैम. नमस्ते. मैम, पढ़ाई स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी बात होती है कंसंट्रेट. और स्टडी के टाइम जब कंसंट्रेट स्टूडेंट नहीं रहे तो उसको पढ़ाई में मतलब कोई फायदा नहीं मिलता और वो ठीक से कुछ भी याद नहीं रख पाएगा. तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट के लिए कंसंट्रेट बहुत इम्पोर्टेंट है. वेरी गुड. एनी अदर? कोई और? Yes, ma'am. I want to say something. Yes, please. Okay. First, good evening, ma'am. Yes, Good why I evening. choose this topic because we are facing lots of issue in education system. When I start my journey, so I look up lots of issues. We are planning new education policy 2020, but it is not organized in a well direction. So I choose nowadays. I'm working, learning as well as I am teaching. So I want to change something in education. Uh, So I choose this topic. I have more ideas and I will put it. Thank you so much for giving me grateful opportunity to express my tone and vibes in front to all my dear friends and ma'am. Thank you. Thank you. Vikas is saying, मैम मेरा म्यूट है. विकास, ट्राई टू स्पीक. आप अनम्यूट हो.
Nisha, you are unmute. अभी जिसने आंसर दिया उनका नाम क्या था? Priyanshu. Priyanshu. Okay, okay. Very good, Priyanshu. Thank you so much, ma'am. Ma'am, I am a student of Hindi medium, but I work on my English communication. No, I am talking in front of you. I learning English last 6 months, and now I am able to convey my message in this language. Thank you. Very good. I'm really happy to know that you are learning and you are so dedicated toward the language. Okay, so any other student? Amit, do you want to say? प्रियांशु प्रियांशु जी के लिए एक लाइक तो बनता है। हाँ जी बोलो। सुहानी। हेलो मैम। हेलो। जैसे मेंटल हेल्थ पे देख सकते हैं स्टूडेंट में सुसाइड रेट बढ़ रहा है। हाँ। रिजल्ट प्रेशर को लेके जो वर्क कर रहे हैं उसमें भी मेंटल हेल्थ इशू देखा जा रहा है, इसलिए ये ट्रेंडिंग में रहता है, तो इस पे लिखने से थोड़ा इंगेजिंग बढ़ सकता है। Exactly. Very good class. I really appreciate your responses और आप बहुत अच्छा करते हो। ये आपकी असाइनमेंट है। किसी भी टॉपिक पे कंटेंट प्रिपेयर करना, टॉपिक चूज करना, टारगेट ऑडियंस मेंशन करना, 2-3 मेन पॉइंट रखना, पर स्ट्रक्चर फॉलो करना, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, और इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। Then I will end the class. थैंक यू मैम। Thank you. कहाँ पता चलता कुछ? ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? पहले का वो असाइनमेंट कब लेंगे? आप अपनी असाइनमेंट्स लिखना स्टार्ट कर दो। असाइनमेंट्स लास्ट में सबमिट होंगी जब आप रिपोर्ट बनाओगे, ठीक है? असाइनमेंट क्लास सबमिट नहीं विकास, कल क्लास नहीं है। हाँ जी मैम, कल क्लास नहीं है मैम। नहीं कल सैटरडे है ना, कल क्लास नहीं है। मैम असाइनमेंट कहाँ पे ये करना है, सबमिट करना है? अभी नहीं करनी कोई असाइनमेंट सबमिट, अभी बस अपनी असाइनमेंट्स बनाओ, उनको लिखो, वो लास्ट में होगा। मैम इंग्लिश में होना चाहिए, इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए जी, इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। मैम हिंदी में मैम सब्जेक्ट चेंज करना है। इस पे स्टूडेंट सपोर्ट पे कॉल करो सब्जेक्ट चेंज के लिए। कल क्लास नहीं निशा, कल क्लास नहीं है। कल सैटरडे है ना, आज फ्राइडे है, तो कल क्लास नहीं है। मैम संडे को होता है क्लास? संडे को नहीं, सैटरडे संडे ऑफ है। कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, दोबारा से ट्राई करना। यस प्लीज लीव अमित। ओके क्लास, बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अब हम मंडे मिलेंगे। ओके बाय। So much, ma'am. Thank you so much, ma'am. थैंक यू। बाय एवरीवन। Bye, ma'am.